रात का आखिरी पहर वो समय जब हर जीव सो चुका होता है, आसमान में चांद अपनी आखिरी रोशनी बिखेर रहा होता है और अंधेरा इतना गहरा कि लगता है जैसे उसने सब कुछ निगल लिया हो। कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है। यह गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था जिसे लोग मौत का रास्ता कहते थे। कहते हैं इस रास्ते पर रात के आखिरी पहर में कोई भी नहीं जाता। राहुल, एक निडर युवक, इस कहानी को बकवास मानता था। उसने फैसला किया कि वो उस रास्ते पर जाएगा और गांव वालों को साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है। उस रात ठीक 12 बजे राहुल ने टॉर्च ली और अकेले उस रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। राहुल के कदमों की आवाज मिट्टी में गूंज रही थी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे पीछे से किसी के धीमे से हंसने की आवाज सुनाई दी। राहुल डरते हुए, कौन है? सामने आओ। जवाब में सिर्फ खामोशी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे दूर एक सफेद साया दिखा। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पलटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमे हुए थे। वो सफेद साया अब उसके करीब आ चुका था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और वो चेहरा इंसानी नहीं था। तू क्यों आया है यहां? यह रास्ता सिर्फ मृत आत्माओं का है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कदम पर उसे वही हंसी, वही फुसफुसाहट सुनाई देती। अचानक उसने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों पर लटके हुए लोग उसे घूर रहे हैं। जोर से चीख पड़ा। वो दौड़ता रहा तब तक जब तक उसके पैरों ने जवाब नहीं दे दिया। सुबह होने तक राहुल उसी रास्ते पर बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली, लेकिन वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। आज भी शिवपुर के लोग कहते हैं कि राहुल की चीखें उस रास्ते पर गूंजती हैं, और अगर कोई रात के आखिरी पहर उस रास्ते पर गया तो वो भी कभी वापस नहीं आया। तो अगली बार जब रात का आखिरी पहर आए और आपको किसी अनजान रास्ते पर जाने का ख्याल आए, तो याद रखना, कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते,